एसएससी भी कहता है कि जो आपकी वैकेंसी खाली रह जाती हैं, किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, उसने ज्वाइन नहीं किया, तो वो वैकेंसी अगले साल में जोड़ दी जाती है। और जब अगले साल में उन वैकेंसीज़ की बारी आती है तो वो हम आपको भेज देते हैं फाइनल वैकेंसी जो होती है फिल करने के लिए। तो यहाँ पे 2024 की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 2023 में फेल हो गए या फिर जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, वो वेट कर रहे होंगे जीएचटी 2024 का। और क्यों ना करें, अब इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसकी तैयारी अगर आपको सिलेक्शन ले रहा है तो आपको शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स की जिन्होंने 2023 में वैकेंसी भेजी, लेकिन जब फाइनल वैकेंसी की बारी आई तो उनकी वैकेंसी विदड्रॉ कर ली गई थी। तो ये DGFMS है। यहाँ पे 2022 में भी भेजी थी इन्होंने, 23 में भी भेजी, लेकिन दोनों बार से इनकी जब फाइनल वैकेंसी निकाली तो वापस कर दी गई। तो 3 वैकेंसी इनकी है। CBC ने 2 भेजी थी लेकिन वो फिर से विदड्रॉ हो गई। लाइट हाउस लाइट शिप्स की 2 वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की 1, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की 1 थी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस की 1 है और DGHS की भी 1 वैकेंसी है। टोटल इस बार 11 वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेटर की विदड्रॉ की गई। इसके बाद बारी आती है 2022 में भी विदड्रॉ की गई थी, और जो 2022 में वापस की गई वो 2023 में रिपोर्ट नहीं की गई, तो उनको भी आप मान सकते हैं कि 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आप देख लो, 27 वैकेंसी इनकी ओर से पक्का आएंगी। ये 26 तो वैसे लिख दिया हमने। उसके बाद BRO ने 2020 में भेजी थी 25 वैकेंसी के आसपास, लेकिन 2022 में भी नहीं आई, 23 में भी नहीं आई, 21 में रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं थी। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इनकी 11 वैकेंसी है। ये अभी डेप्यूटेशन से फिल करके ही काम चला रहे हैं। तो 11 वैकेंसी इन्होंने भेजी थी 22 में, लेकिन वापस कर दी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 5 वैकेंसी इनकी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की 3 और CIC की 3 वैकेंसी, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स की 2। इसके बाद एक वैकेंसी थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सिविल एविएशन, BPRD। और BPRD में अभी डेप्यूटेशन पे काम चला रहे हैं, ये भी बेचारे क्या करें। और फिर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी ओर से अब की बार आ चुकी थी 1-2-3 वैकेंसी शायद। तो टोटल 2022 में 80 वैकेंसी विदड्रॉ की गई थी जब फाइनल वैकेंसी का टाइम आया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आगे 2020 की भी बारी है। 2020 में भी ऐसी वैकेंसी थी जो भेजी तो गई थी, लेकिन 2022 और 23 में वो दी नहीं है। तो 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, 43 पोस्ट इन्होंने वैकेंसी दी थी GHT 2020 में, लेकिन जब फाइनल वैकेंसी की बारी आई तो इनको वापस भेज दी। और 2022 और 23 में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दी। एक कमाल की बात आपको बता दें, इनमें यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 110 पोस्ट ये हो चुकी हैं जी एबोलिश, मतलब ख़त्म कर दी है, जिनमें 83 तो JTO की पोस्ट हैं, 16 STO की हैं, 10 AD की हैं, 1 DD की। बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। और ये क्यों ख़त्म कर दी है, इन्होंने कहा है कि इनके रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार अगर 2 साल तक वैकेंसी फिल नहीं होगी तो वो जो पोस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बावजूद भी इन्होंने GHT में क्या किया था, SSC वालों ने वापस कर दी। पता नहीं क्यों वापस करी थी 43 वैकेंसी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो केवल 36 की है, जहाँ पे 24 JTO है, 3 STO है, 9 AD है। तो इनमें अब अगर आप जोड़ के देखो, 83 JTO, 16 STO, 10 AD, 1 DD, तो इतनी पोस्ट तो मतलब ख़त्म कर दी उन लोगों ने। अब केवल बच गई 24 JTO की। नहीं तो यहाँ पे कुछ आप मान सकते हो 107 पोस्ट थी JTO की। तो इनमें से कितनी वैकेंसी होंगी, मुश्किल से आप मान सकते हो 10-15 वैकेंसी होंगी। तो अब आगे चलते हैं जी, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं अब कुछ और भी डिपार्टमेंट है जो रिपोर्ट कर सकते हैं 2024 के लिए वैकेंसीज। तो वो आपके आते हैं राजभाषा विभाग में 50+ आने की पूरी संभावना है। CBDT में भी 30-40 वैकेंसी आ सकती हैं, और भी डिपार्टमेंट पोस्ट है, इनको भी भेज देनी चाहिए 10-15 वैकेंसी। तो और बाकी और डिपार्टमेंट्स भी हैं जो रिपोर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर आप देखें तो 20 नहीं तो 19 आप मान सकते हो कि 19 डिपार्टमेंट की ओर से तो वैकेंसी आएंगी। तो 11 तो ये हैं, 80 ये हैं, और बाकी डाक विभाग का कुछ कह नहीं सकते।
और जो टोटल कन्फर्म्ड वैकेंसी आपको बताए तो ये इनकी संख्या हो जाएगी जी 200। तो टेंटेटिव जो वैकेंसीज हैं 200 प्लस आने की तो पूरी पूरी उम्मीद है। तो इस बार भी ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी लेकिन इतनी आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इतनी तो बनती भी हैं। 2020 का तो चलो छोड़ो, डिपार्टमेंट पोस्ट का तो 22 और 23 में इतनी वैकेंसी आराम से 110 के आसपास तो वापस कर दी गई थी, और 100 वैकेंसी कम से कम और जनरेट हो जाएंगी तब तक। तो 200 250 200 प्लस मान के चलो टेंटेटिव वैकेंसी आएंगी। फाइनल में बहुत टाइम है, उसका बाद में देखेंगे। तो अभी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपने देख लिया होगा दूसरे पेपर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन मचा दिया है, तो उसका भी देखेंगे। अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो कुछ सीपी ग्राम पे पीजी पोर्टल पे कुछ रिक्वेस्ट एप्लीकेशन भेज के देखते हैं एसएससी को, डीओपीटी को, क्या होता है। बाकी अभी आपको तैयारी पर फोकस करना चाहिए, उस पर भी जल्द ही एक वीडियो आने वाली है।